हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कहिए कैसी बीत रही हैं आप लोगों की छुट्टियां। और अभी जो ये रेगुलर व्यूवर हैं इस चैनल के वो जानते हैं कि हम लोग करके आए हैं मनाली का टूर। और उस सीरीज़ के एंड आते आते बहुत सारी क्वेरीज़ ये जमा हो गई थी कि प्लीज़ इस टूर का एक्सपेंडिचर शेयर कीजिए ताकि हमें भी एक गाइडलाइन मिल सके कि इसमें कितना पैसा लगेगा और क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं और क्या नहीं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, केवल इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से और उन्होंने मुझे सारा एक्सपेंडिचर हर एक चीज़ का पेपर पे रफली लिख के दिया। वरना चाहे छोटी से छोटी खाने की चीज़ हो या बड़ी से बड़ी कोई लग्जरी आइटम हो, वो मुझे कभी भी उसका खर्चा नहीं बताते और ना मैं उनसे पूछती हूँ। वो सिंगल हैंडेडली सब हैंडल करते हैं। हमें सिर्फ बताना होता है कि हमें क्या चाहिए और उसके अलावा वो कभी नहीं बताते कि ये चीज़ कितने की आई, और ना ही मैं कभी पूछती हूँ। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मुझे ये करना पड़ा और उन्हें भी। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ का बारी बारी से क्लिपिंग दिखाती जाऊँगी या फ़ोटो और एक्सपेंडिचर बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम लोग जो कैब करके मेरठ से दिल्ली गए थे और दिल्ली से मेरठ आए थे, उसके टोटल हुए थे 3700। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से मनाली जाने के लिए जिंग बस की थी मेरठ टू मनाली। उसका कॉस्ट आया था 5837 रुपये। और जब हम वापसी आए थे तो उसका चार्ज आया था 4930, कुछ डिस्काउंट लगा था। इसके बाद होटल पहुँचे थे तो होटल का जो था चार्ज वो 6108 रुपये था, जिसमें हमने 2 दिन का स्टे किया। तो अप्रॉक्सीमेट 3000 का ये कमरा जो है वो पर डे का बैठा था। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ हमने की, जिसकी वजह से हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव हुए और हम बहुत अच्छे से कर पाए, वो थी लोकल कैब प्लस ड्राइवर और साइट सीइंग का एक पैकेज। वो 10,000 रुपये में था। उनका नाम था चिरंजी ठाकुर और उनका जो मैं नंबर है वो स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। आप उससे चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनसे। और उनके वजह से जो है वो हमारी ट्रिप ज़्यादा प्रोडक्टिव रही, टाइम वेस्ट नहीं हुआ रास्ते ढूंढने में। प्लस अलग अलग गाड़ी के हिसाब से उनके अलग अलग चार्जेस हैं और वो क्या क्या उसमें कवर करेंगे वो भी वो आपको बताते हैं। तो उस हिसाब से पैकेजेस हैं उनके पास, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने हमें रोहतांग वगैरह सब वो हमें ले गए थे। इसमें हमें कोई दूसरी कैब या गाड़ी नहीं करनी पड़ी थी। तो पूरी मनाली की साइट सीइंग प्लस रोहतांग इसमें इंक्लूडेड था। इसके बाद अगली जो खर्चा आता है फ्रेंड्स, वो आता है फूड का। तो जिस हिसाब का रेस्टोरेंट आप चूज़ करेंगे उस हिसाब से ये एक्सपेंडिचर कम या ज़्यादा हो जाता है। सड़क किनारे ढाबों पे कुछ सस्ता है और अच्छे रेस्टोरेंट में जिनकी लोकेशन अच्छी है उसमें थोड़ा सा कॉस्टली खाना है। होटल में मंगाएंगे तो अलग कॉस्ट है, और अगर वोल्वो बस जहाँ पर रुकती है उन तरीक़ों के वो अलग कॉस्ट है। लेकिन एक सम अप करके जो मेरे हस्बैंड ने इसका खर्चा बताया वो था 5000। लेकिन उन्होंने बोला कि ये 5000 से ऊपर ही बैठेगा, नीचे ना कोई भी मान के चले। बाकी सबकी अपनी अपनी डाइट है और अपना अपना खाने की चॉइस है, उस हिसाब से तो ये वेरी कर ही सकता है। फ़िलहाल हमारी ट्रिप में ये 5000 प्लस बैठा, जिसमें हमने स्ट्रीट फूड से लेके होटल के अच्छे खाने तक, महंगे वाले तक हमने सब कुछ ट्राई किया, तब ये अमाउंट था। इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स जो हमने जगह जगह छोटी मोटी चीज़ें देखी, उनके टिकट्स वगैरह। तो वो एक सम अप करके, जैसे वन विहार था, म्यूज़ियम थी, आर्ट गैलरी थी, या ये शीप के साथ फ़ोटो वोटो थी, इन सब का एक सम अप करके जो बैठा था वो लगभग 600 रुपये बैठे थे। टिकट कोई ज़्यादा कहीं का महंगा नहीं था, इतना ज़्यादा। जो महंगी थी वो राइड्स थी। तो राइड्स में जो बच्चों की पैराग्लाइडिंग थी वो 500 की थी ईच। और इसके अलावा जो मैंने राइड की थी पैराग्लाइडिंग की वो थी 3500 की थी, 3500 की। बार्गेनिंग बहुत की, तब भी 3200 में वो माने थे और 200 रुपये जो हैं वो फ़ोटो के लगे थे। प्लस इसके बाद आती थी राफ्टिंग। राफ्टिंग में हमने लॉन्ग वाली राइड ली थी, वो 5500 रुपये की उन्होंने आफ्टर बार्गेनिंग लगाई थी, वरना वो 6700 या 6800 की बताई थी। और प्लस ये जो गोप्रो से वीडियो बन रही है जो आप लोग देख रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने लिए थे 800 रुपये। चक्कर एक है, इस टाइम सीज़न चल रहा है, मनाली में लोगों की इतनी भीड़ है, हर जगह ही है। तो ये चीज़ ना ऋषिकेश वगैरह में काफ़ी सस्ती हो जाती है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि सीज़न है
और व्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर इन चीज़ों के रेट कई गुना हैं, मतलब ये जो हमने खर्च किए हैं फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो है ये डिपेंड करते हैं खर्चे आपकी बार्गेनिंग की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ बार्गेन तो चलता है। अब आपके ऊपर है कि आप कितने पैसे किससे तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये सब टिकट्स वगैरह हम इंक्लूड कर ही चुके हैं। जो ये फोर्ट में भी लगा था, म्यूज़ियम में भी लगा था, इसमें वन विहार में लगा था। ये कोई ख़ास महंगा नहीं था, 600 प्लस में था। और ये जो स्नो सूट हम चारों ने पहने हैं ये भी आफ्टर बार्गेनिंग 1000 के थे, यानी कि 250 रुपये ईच। ऊपर जाके ये 200 रुपये में भी बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन वही वाली बात है कि गंदे या आपको बूट गीले मिल सकते हैं। अब मैं आपको एक पेपर पे लिख के सारा एक्सपेंडिचर और टोटल करके बता देती हूँ। मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ कैब दोनों साइड से मिला के बैठा था 3700 रुपये का। और यहाँ पे उसके बाद फिर होटल का खर्चा बैठा था 6108 रुपये का, जिसमें हमने 2 दिन स्टे किया था। और यहाँ से मेरठ से हम लोग गए थे वहाँ जिंग बस से, लाउंज का टिकट लिया था हमने मेरठ टू मनाली, वो बैठा था 5837 रुपये। वहाँ वापसी में जिंग बस जो है वो बस अड्डे की लोकेशन नहीं ले रही थी और लाउंज उसका जो है वो आगे था, तो वहाँ से बुक किया था लक्ष्मी हॉलीडेज़ से। मनाली टू मेरठ कुछ डिस्काउंट लगा था और उसके बाद वो बैठा था 4930 का, यानी थोड़ा सा कम बैठा था वहाँ से वापसी में। इसके बाद लोकल कैब प्लस साइट सीइंग और जो ड्राइवर भैया हमारे साथ थे, दैट इज़ 10,000 रुपये में वो उनका पूरा पैकेज था जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। 3 दिन के लिए हमने उन्हें बुक किया था, 2 दिन हमारे मिले क्योंकि एक दिन जाम में ख़राब हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा करके दिया। इसके बाद राइड्स में पैराग्लाइडिंग मेरी और बच्चों की दोनों के मिला के 4200 की पैराग्लाइडिंग थी, प्लस 200 रुपये में मेरे को वो फ़ोटो मिली थी। फिर हमने की थी राफ्टिंग, वो बार्गेनिंग के बाद 5500 रुपये और प्लस 800 रुपये की वो फ़ोटो वीडियो जो भी बनी है वो। रोहतांग में फ़ोटोग्राफ़र को हमने दिए थे 2000, ये भी बहुत बड़ी बार्गेनिंग करने के बाद दिए थे। टिकट्स जो बैठे सब जगह के वो 600 प्लस बैठे। फूड हमारा 5000 प्लस बैठा और जो स्नो के सूट लिए थे वो 250 रुपये का ईच, यानी 1000 रुपये के बैठे। सम अगर करके देखें इन सब का तो बैठता है 49,875। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोटा मोटा उन्होंने जोड़ा है, कोई एक छोटी से छोटी चीज़ वो लेके नहीं जोड़ रहे थे। तो एक ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर आप सेम इसी तरीके की ट्रिप करें, यही वाली राइड करें, इसी तरीके का होटल बुक करें तो अप्रॉक्सीमेट आपको 50,000 रुपया इस तरीके की ट्रिप में लगेगा। बाकी ये कम ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल। अगर हमसे अच्छी हैं तो आप और तोड़ सकते हैं राइड्स में और चीज़ों में पैसे। प्लस फूड आपको कैसा पसंद है, शॉपिंग आप कितनी करते हैं कितनी नहीं। बाकी हमारी ट्रिप में जो खर्चा हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो ये वीडियो, किसी भी वजह से पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड एन्जॉय विद योर फैमिली इन योर समर वेकेशंस।